हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स कॉम्पिटेंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना 12th में चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का ही एनसीईआरटी का 4.6 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके लिए हमको पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं, उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, क्या है सबसे पहला कॉन्सेप्ट? कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हम 9, 10, 11 सब में पढ़ते आ रहे हैं। क्या रहता है आपका लीनियर इक्वेशन? मतलब जितने भी वेरिएबल दिए रहेंगे, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट बनेगा। उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको चेक करना है कंसिस्टेंट है वो कि इनकंसिस्टेंट है। तो क्या होता है सबसे पहले कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी? तो उसमें क्या बोलता है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एक या एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। मतलब उस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन जो भी वेरिएबल है उसका आंसर निकाल सकते हैं, तब वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। मतलब लीनियर इक्वेशन की अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं लेता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तीन वेरिएबल लिए x y z, तो तीन इक्वेशन। इसको अपन पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर a इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ x y z, कोफिशिएंट ऑफ a2 a1 2 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हो गया। ठीक है, x की वैल्यू आपका वो हो जाएगा वेरिएबल x y z, और b आपका आएगा जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है d1 d2 और d3। ठीक है, मतलब सिंपल है, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इंटू जेड इक्वल टू d1, तो ये आपका पहला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे सेकंड का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या बोलता है, अगर x y z की वैल्यू निकल सकती है, सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो उसको कंसिस्टेंट मानेंगे, और नहीं है तो नहीं मानेंगे। ये तो मीनिंग हुआ। अब निकालते कैसे हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी? तो अभी अपन मैट्रिक्स का हेल्प लेके देखते हैं। ठीक है, 9, 10 में अपन देखे थे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 करते थे, तो एक यूनिक सॉल्यूशन आता था, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता था, एक नो सॉल्यूशन आता था। इसमें भी वही रहेगा, एक जगह यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कहीं आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, कहीं नो सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे कैसे मिलेगा वो देखते हैं यूजिंग मैट्रिक्स के मेथड से। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी इसका कॉन्सेप्ट का नाम है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स भी ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या बोलता है, केस 1 आपको बोला है इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इनवर्स इज एग्जिस्ट। नॉन सिंगुलर मतलब क्या, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने पर अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो आपका नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ऐसा करने पर इनवर्स एग्जिस्ट होता है। मतलब A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, अगर यही 0 हो जाएगा तो एनीथिंग अपॉन 0 वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उसमें अपन नेक्स्ट केस में जाएंगे। पहला केस में क्या बोला है, अगर वो नॉन सिंगुलर होता है, मतलब उसके डिटरमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल नहीं होता है, तो वहां पर आपका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उस टाइप का सॉल्यूशन आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब इसमें से x की एक फिक्स वैल्यू आएगी, y की फिक्स वैल्यू आएगी, z की फिक्स वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में अपन देखेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर इफ A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब कोई एक आपको ये दिया है, ठीक है, इसका हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया और वो आ गया 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद अपन एडजॉइंट ऑफ A इंटू मैट्रिक्स ऑफ B निकालेंगे। ये मैट्रिक्स B है, इसका अपन एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने का पूरा तरीका का एक वीडियो बना हुआ है आपका, कैसे निकालना है उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको आगे सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, ये आपका A है, एडजॉइंट ऑफ A कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज, ये एडजॉइंट आ जाता है। उसके बाद B से उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ऐसा करने पर कोई वैल्यू अगर आ जाती है, 0 नहीं आती है, नॉट इक्वल टू 0, तो उसको अपन को सॉल्व आगे नहीं करना है, अपन बोल देंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आ जाता है तो या तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, जितने भी x के लिए रखते हैं उतना y का आ जाएगा, या उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, वो आपका कंसिस्टेंसी तो रहेगा लेकिन नो सॉल्यूशन के साथ रहेगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन अपन देखते हैं कि कैसे रहेगा। ओके, सो क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को अपन क्वेश्चन समझते हैं कि क्या दिया है। 4.6 में पहला दिया, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट है कि नहीं, बस इतना बताना है। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं और तीसरा लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है,
पहले क्वेश्चन में सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में। अब अपने को a पता करना है, a क्या होता है आपका डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स होता है x और y कोफिशिएंट, तो 1 2 2 3 ये हो गया, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप आपको पता करना है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। उसके लिए क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, 1 इंटू 3 3 और 2 2 जा 4, ये आ गया आपका -1। तो हमको पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है आपका वो 0 नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अपन कॉन्सेप्ट में क्या लिखे थे कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट है पहला। दूसरा, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट इसका ये हो जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन यहां पर आएगा, इसका मतलब एक्स और वाई का फिक्स्ड आंसर आएगा। आपको सिर्फ बताना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, उसके लिए अपन सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो ये वाला इक्वेशन आपका कंसिस्टेंट है। एक और ट्राई करते हैं, सेकंड बिल्कुल सेम है, आप ट्राई कीजिएगा। थर्ड अपने को दिखता है यहां से सिंपल ए क्या निकाल लेते हैं अपन, 1 3 2 6। सबसे पहला आपका जो रहता है इसका अपने को डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 6, 6 इक्वल टू 6 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गया आपका 0। तो ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे ही ये आता है हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप, केस 1 में अपन ये लिखा था, केस 2 में क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं अपन, शॉर्टकट मेथड, मेन डायगोनल का एलिमेंट आपका क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकल रहा है 1 इन और 6 हो जाएगा, 6 और 1। सेकेंड डायगोनल का आपका साइन चेंज हो जाता है, -3 और -2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ b का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। b का मल्टीप्लीकेशन, b क्या है आपके पास, 5 और 8, 5 और 8 आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 5 30 -24, ठीक है, पूरा एक साथ रहेगा ये, -2 इंटू 5 10 और +8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 और -2, ठीक है। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो रहे वो आपका इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है। केस 2 में 2 कंडीशन था, अगर ये इक्वल 0 नहीं है तो ये आपका सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में जाना नहीं है, सेकंड केस में आता कि आपका फिर क्या कंसिस्टेंट है, उसके लिए अपन देखते कि मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, उसमें अपन नहीं जा रहे हैं। आपको पता चल गया कि इनकंसिस्टेंट है, इस क्वेश्चन में यही आपको पूछा गया था, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो फर्स्ट में वो कंसिस्टेंट हो गया, एक क्वेश्चन ये हमने देखा। सेकंड में अगर ये इक्वल 0 आ जाता है तो केस 2 की तरफ जाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका आएगा। इसके बाद अपन देखते हैं, एक ये तो हो गया क्या, 2x2 के लिए हो गया। 3x3 में कैसे सॉल्व होता है वो देखते हैं, ओके। नेक्स्ट 3x3 का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है, कंसिस्टेंसी चेक करना है। 3x - y - 2z = 2, 2y - z = -1 और 3x - 5y = 3, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों लिए हैं, यहां पर x y z सब है, यहां x मिसिंग है और यहां z मिसिंग है, तो इसका वैल्यू कैसे बनेगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन इसमें क्या निकालेंगे, एक मैट्रिक्स A निकालेंगे, x y का कोफिशिएंट x y z का, तो जाएगा 3, यहां पर आपका x नहीं है तो 0 और यहां पर हो जाएगा 3 अगेन, ठीक है। सेकंड, y की वैल्यू -1, यहां y की वैल्यू 2 और यहां y की वैल्यू -5, z की वैल्यू -2, यहां z की वैल्यू -1 और यहां z नहीं है, मतलब ये हो गया 0, ठीक है। ये आपका बन जाएगा मैट्रिक्स A। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। सबसे पहला आपका वही रहता है कॉन्सेप्ट, डिटरमिनेंट निकालना है। कहीं से भी एक्सपांड कर सकते हैं, ये वाला एक्सपांड करते हैं अपन C1 से, ठीक है। डिटरमिनेंट का एक्सपांशन का एक पूरा डिटेल वीडियो आपका बना हुआ है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं एक्सपांशन का वीडियो जरूर देखिएगा, तो समझ आएगा कि डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। C1 लिखे अपन, C1 से एक्सपांड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस और माइनस, ये हो जाएगा 5, ठीक है। 0 लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खत्म हो जाएगा, +3 ये हटेगा, ये हटेगा, माइनस माइनस +1 और ये जाएगा +4, ठीक है। तो 3 5 जा -15 और ये 3 5 जा +15, ये आ गया आपका 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपके पास 0, मतलब सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप क्या, अपन इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एडजॉइंट क्या होता है आपका, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसफर। कोफैक्टर निकालने के लिए भी पूरा डिटेल वीडियो आपका बना है, कोफैक्टर एंड माइनर, उसको अपन जरूर चेकआउट करेंगे। कोफैक्टर आपका जो रहता है CIJ, वो होता है -1 का पावर I + j
इंटू माइनर ऑफ ए आई जे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखते हैं। ये आपका C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 का पावर 1 + 1, ये हटा 2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस 0 - 5, पहला आंसर आ गया आपके पास -5। ठीक है, शुरू का 3 एलिमेंट तो ये निकलेगा। C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये दोनों हटा 0 इंटू 0 0 माइनस माइनस +3, ये आ गया 3, तो ये आ जाएगा -3, इसकी वजह से -3। ये पूरा वीडियो अपन बनाए हुए हैं, इस क्वेश्चन के लिए डिटेल अपन देख रहे हैं। ठीक है, 1 3 हो जाएगा 0 - 6, 0 - 6 -6 और पॉजिटिव पावर की वजह से ये भी -6 हो जाएगा। C21 -1 का पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस माइनस प्लस 10, 0 - 10। ठीक है, ये हो जाएगा +10, 2 + 1 3 की वजह से +10। C22 -1 का पावर 2 + 2, ये हटा 3 इंटू 0 0, 3 2 जा माइनस माइनस +6, तो हो जाएगा ओनली 6। C23 -1 का पावर 2 + 3, ये हटा। ठीक है, ये हटा 3 5 जा -15 और +3, -15 +3 -12 और इसकी वजह से +12। C31 -1 का पावर 3 + 1, ये हटा 1 + 4 5, ओनली 5। C32 -1 का पावर 5 लिख रहे हैं डायरेक्ट अब अपन यहां पर, ये हटा और ये हटा 6 ओनली, तो हो जाएगा -6 और C33 -1 का पावर 6 2 3 2 6 ओनली, तो ये भी हो जाएगा कितना 6 आपके पास। ठीक है, तो इसका अपन क्या निकालते हैं, कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर का मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा 1 2 है मतलब 5 -3 -6, फिर 10 6 12, 10 6 12 और उसके बाद 5 -6 and 6। अब इसका जब अपन ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट निकल जाएगा। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, -5 -3 -6 10 6 12। ठीक है, और उसके बाद 5 -6 और 6, इसको अब अपने को क्या करना है, b से मल्टीप्लीकेशन करना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b करना है कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, यही रख देते हैं डायरेक्ट। b की वैल्यू क्या है आपके पास 2 -1 और 3, 2 -1 and 3, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा -10 और +15। ठीक है, 5 2 जा 10 1 जा 15, 3 2 जा -6, 6 1 जा -6 -18। क्लियर दिख रहा है, जीरो नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 6 2 जा 12, फिर ये क्या हो जाएगा -12 और ये 18 +18। ठीक है, तो सॉल्व करने पर ये आ जा रहा है 20 में से 15 गया -5। ठीक है, 18 और 20 हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 12 12 24 में से 1 गया 6। ठीक है, मतलब ये इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, इक्वल 0 नहीं आ रहा है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपका हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंसी चेक करना था, पहले 2x2 का देखे 2 क्वेश्चन और 3x3 का, इसमें सिर्फ आपको कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे हम लिखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन में आंसर कैसे आएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूजिंग मैट्रिक्स मेथड अपन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो के लिए यूट्यूब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।